बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो 14 तक क्वेश्चन होंगे, कहाँ से लेकर 6 to 14 तक, तो उसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। जैसे 1 to 5 तक तो इसने कहा था कि आपको विस्तार नहीं करना है, एक्सपेंशन नहीं करना है, बिना विस्तार के बताना है। लेकिन 6 से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप विस्तार भी करना है आपको और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक। तो देखिए ध्यान से कि ये क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है 0a माइनस बी माइनस ए 0c बी सी 0, इसको 0 सिद्ध करना। तो 0 सिद्ध करने के मैंने दो तरीके बताए हैं, या तो किसी भी पंक्ति के तीनों अवयव 0 हो जाएं, या किसी भी स्तंभ के तीनों अवयव 0 हो जाएं, या कोई भी दो पंक्ति के अवयव सर्वसम हो जाएं, या कोई भी दो पंक्ति का स्तंभों के अवयव सर्वसम हो जाएं। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो दो अवयव सर्वसम नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिए और सीधे मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ। तो चाहे मैं R1 के सापेक्ष इसका एक्सपेंशन कर दूँ, चाहे C1 के सापेक्ष, या किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष। तो यहाँ पर मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहा हूँ, पहली पंक्ति R1 के सापेक्ष। पहली पंक्ति R1 के सापेक्ष आपने क्या कर दिया, इसका विस्तार कर दिया, या पहले स्तंभ के सापेक्ष। और वैसे तो मैंने आपको ये सिखाया है, चाहे किसी भी पंक्ति के सापेक्ष करिए या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर दीजिए। तो देखिए R1 के सापेक्ष तो 0 इंटू सारणिक। तो सारणिक में आप जानते हैं क्या आता है, 0 के नीचे वाले हाइड कर दिया और 0 के फ्रंट वाले हाइड कर दिया, तो 0c c 0, तो 0c c 0 माइनस का ए और सारणिक ए के ठीक बिलो, यानी कि ए के ठीक नीचे वालों को हाइड कर दीजिए और ए के लेफ्ट और राइट को हाइड कर दीजिए। माइनस ए सी बी 0, माइनस ए सी और बी और 0। फिर क्या आता है आपके पास, माइनस का बी, तो प्लस होगा लेकिन माइनस का बी आ रहा है, माइनस का बी हमने ले लिया। इस माइनस बी के नीचे वाले माइनस बी के फ्रंट वाले ए 0 बी सी, ए 0 और बी और सी। तो ध्यान से देखिए, 0 को इस सारणिक से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, माइनस का ए, माइनस ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बी को सी से करेंगे तो माइनस का बी सी या सी बी माइनस बी, ये हो गया ए सी, और 0 को बी से करा 0। तो यहाँ पर देखिए 0 को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस ए को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी सी आ गया, और माइनस बी को ए सी से करेंगे तो माइनस का ए बी सी से आ गया। तो ए बी सी कैंसिल हो गया और ये 0 आ गया। ये 0 क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये डायरेक्ट हमने विस्तार कर दिया, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हमको किसी पंक्ति में 3 0 या किसी भी स्तंभ में 3 0 नहीं दे रहा था, और कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ सर्वसम नहीं हो रहे थे। मैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बता रहा हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर सिद्ध करना 4a² b² c² इस सारणिक का मान। तो यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, माइनस a² ab ac, माइनस का a² ab और ac, ba माइनस b² bc, ba और माइनस का b² और bc, ca cb माइनस c², ca और cb माइनस का c²। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप पहली पंक्ति में देखते हैं तो a कॉमन है, दूसरी पंक्ति में देखते हैं b कॉमन है, तीसरी पंक्ति में देखते हैं c कॉमन है। पहले स्तंभ में देखते हैं तो a कॉमन है, पहले दूसरे स्तंभ में देखते हैं b कॉमन है, तीसरे स्तंभ में देखते हैं c कॉमन है। तो जहाँ से आपको इच्छा करती है वहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, चाहे तीनों पंक्तियों में से ले लीजिए या तीनों स्तंभों में से ले लीजिए। तो हमने क्या लिखा, R1 से स्मॉल a, R2 से स्मॉल b तथा R3 से स्मॉल c कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया। तो देखिए कॉमन लेने पर हमारा क्या बचेगा, तो पहली पंक्ति से a कॉमन आया, दूसरी पंक्ति से b कॉमन आया, तीसरी पंक्ति से c, तो यानी कि बाहर आ गया a b c, और जब a b c बाहर आ गया माइनस a b c, माइनस का a b और c, फिर यहाँ आ गया b कॉमन लेने पर a माइनस b c, a माइनस b और c। तीसरी पंक्ति में कॉमन आ गया c कॉमन लेने पर a b और माइनस c, a b और माइनस c। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति जोड़ रहा हूँ तो ये 0, b में माइनस b जोड़ रहा हूँ तो ये 0, और c में c जोड़ रहा हूँ तो 2c। तो पहली पंक्ति के दो अवयव 0 हो गए। ठीक है,
और दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति जोड़ रहा हूँ तो माइनस बी और बी जोड़ो, जीरो हो जाएगा, सी में माइनस सी जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम ज़ीरो हमें बना लेने चाहिए। इसका करने का तरीका यही होता है कि मैक्सिमम ज़ीरो इसके अंदर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या ऑपरेशन लगाया, मैं R1 में तो ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 प्लस R2, R1 में R2 जोड़ रहा हूँ और R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति जोड़ रहा हूँ। तो पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति जोड़ा, माइनस ए में ए जोड़ा 0, बी में माइनस बी जोड़ा 0, सी में सी जोड़ा 2c, ए में ए जोड़ी 2a, माइनस बी में बी जोड़ा 0, सी में माइनस सी जोड़ा 0। अगर आप देख रहे हैं तो ए बी और माइनस सी बचा, केवल तीसरी पंक्ति में ए बी और माइनस सी बचा। अब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आप पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, क्योंकि पहली पंक्ति में 2 0 आ गए हैं। और अगर हम देखें तो इसमें पहली पंक्ति में 2c कॉमन है, दूसरी पंक्ति में 2a कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सीधे क्या करने जा रहा हूँ, विस्तार करने जा रहा हूँ R1 के सापेक्ष, क्योंकि R1 में मुझे 2 0 मिल गए हैं। तो R1 के सापेक्ष क्या करने पर, विस्तार करने पर, विस्तार एक्सपेंशन करने पर, तो देखिए बाहर हमारे पास है ABC, ध्यान से देखिए बाहर हमारे पास ABC है, बड़ा ब्रैकेट, 0 ब्रैकेट, 0 के नीचे वाले प्रेस कर लीजिए और 0 के सामने वाले हाइड कर दीजिए, 0 के नीचे वाले और 0 के सामने वाले हाइड कर दिए। तो 0 को माइनस सी से गुणा करा 0, बी को 0 से गुणा करा 0, तो यानी कि 0 माइनस 0, फिर माइनस 0 ब्रैकेट, इस 0 के नीचे वाले, इस 0 के लेफ्ट और राइट वाले, 2a को माइनस सी से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2ac आ गया, और a को 0 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 0 आ गया, वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस तीसरा अवयव है 2c, 2c ब्रैकेट, 2c के नीचे वाले और 2c के सामने वाले हमने हाइड कर दिया, 2a को b से गुणा करा 2ab, और a को 0 से करेंगे 0, तो 2ab माइनस 0, तो 2ab और माइनस 0। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आ रहा है, ABC तो बाहर है, ये 0 और यहाँ पर आ गया 4ABC, तो बाहर ABC और अंदर 4ABC, तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ कर लिया है, देखिए ध्यान से, तो ABC तो बाहर है, ये वाला पद भी 0, फर्स्ट टर्म भी 0, सेकंड टर्म भी 0, ये 0 को 0 मल्टीप्लाई, ये 0 माइनस 0, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 2c को 2ab करेंगे 4abc, तो प्लस का 4abc, ठीक है। और इस abc को जब 4abc से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² b² c², तो ये आपकी आ गई RHS। क्लियर हो गया।